कंटिन्यू करेंगे। टाइटल था अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। कल जहां तक हमने पढ़ा उसमें बाबा ने यही कहा है कि अभी हम बच्चे मास्टर मुक्तिदाता है तो हम निमित्त है। बाबा ने कहा है अब बच्चे निमित्त है सर्व को मुक्ति दिलाने के लिए। और फिर बाबा ने कहा मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है, माना बाप के साथी बन करके हम औरों को भी मुक्ति दिलाना है। और फिर बाबा ने कल के मुरली में ये भी कहा है कि प्रतिज्ञा जो करते हैं उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, है ना। और फिर बाबा ने कहा है कि फाइल को बढ़ाना नहीं है, उसको फाइनल करना है। फाइनल क्या करना है? बाबा को प्रत्यक्ष करने का, है ना। प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा को फिर प्रैक्टिकल में हमें लाना है, उसको फाइनल करना है। और फिर बाबा ने कहा 3 तरह की सेवा इकट्ठा होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। जब इकट्ठा करते हैं तो बाबा ने कल ये कहा कि सहयोगी और स्नेह देना है ना। तो बाबा ने कहा जब सहयोग और स्नेह देंगे तो ये बाबा कहते हैं ये कर्मणा में हम दे सकते हैं ना सहयोग, तो उसमें भी नंबर 1 हम ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। और फिर बाबा ने ये कहा कारण शब्द को मिटाना है, अब कारण नहीं बताना है, हमको निवारण स्वरूप बनना है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा की यही आशा है कि बच्चों को अभी निवारण दिखाई देनी है, निवारण स्वरूप बनना है, कारण नहीं बताना है, क्योंकि अंत तक कोई ना कोई कारण बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हम बच्चे निमित्त है, इसीलिए हमको निवारण ढूंढना है ना। और फिर बाबा के साथ हमने वायदा किया है कि साथ चलेंगे, तो हमें तो साथ चलने का ये वायदा हमें निभाना है ना। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। महाराष्ट्र जोन, बंबई और आंध्र प्रदेश के सेवादारी। अच्छा, सभी चांस अच्छा ले लेते हैं, नाम ही महाराष्ट्र है, अच्छी संख्या आई है, तो महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माओं का राष्ट्र है। तो बाप दादा देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाप दादा के महान बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि बाप दादा की नजर महाराष्ट्र के बॉम्बे और दिल्ली में ज्यादा है। बॉम्बे नर देशावर है और दिल्ली आवाज बुलंद करने के निमित्त है। तो बाबा कहते हैं और ड्रामा अनुसार महाराष्ट्र, बॉम्बे या आसपास और दिल्ली दोनों को साकार ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की विशेष पालना मिली है। तो जब कोई भी कार्य होता है तो बाप दादा महाराष्ट्र और दिल्ली को याद करते हैं, बाकी जो भी है वो तो साथी बन ही जाते हैं। दूसरे कोई छोटे जोन नहीं है, दूसरे भी बड़े बड़े जोन है, लेकिन साकार पालना के लिए विशेष बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे को याद करते हैं। छोटे जोन भी कमाल कर सकते हैं, छोटे को हमेशा बाप दादा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है। अभी महाराष्ट्र को कुछ महान कार्य करना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नए कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण का कार्य भी अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, यूथ यात्राएं भी चल गई, अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किया है सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय ये प्रोग्राम चल चुकी, अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो। कोई भी करे, छोटे करे तो इन एडवांस मुबारक है, अच्छा है। महाराष्ट्र में भी वृद्धि अच्छी हो रही है, अभी महाराष्ट्र का टर्न है, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं नंबर 1 में बाप के स्नेह का रिटर्न देवे। बाप दादा ने सुना दिया है, बाप दादा की स्नेह का रिटर्न है स्वयं को और विश्व को टर्न करना, माना परिवर्तन करना। बस रिटर्न में री निकाल दो
तो टर्न हो जाएगा, है ना। रिटर्न में री, री को बाबा कहते री को निकाल दो, आ रही तो टर्न हो जाएगा। क्योंकि बाप दादा को बच्चों में बहुत बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीदवार हो तो क्या करेगा महाराष्ट्र, रिटर्न देंगे। अच्छा है, अच्छे अच्छे महारथी है महाराष्ट्र में, संगठित रूप में मीटिंग करो। बाप दादा ने देखा है चारों ओर महाराष्ट्र में उम्मीदवार सितारे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे संगठित रूप में प्रोग्राम करना और नया कोई प्लान बनाना कर सकते हैं। महाराष्ट्र कर सकता है, करेंगे ना? बाबा पूछते हैं, अरे नाम ही महाराष्ट्र है तो महान कार्य करना ही है ना। क्या समझते हैं पांडव, करेंगे? पांडव सेना करेंगे, शक्ति सेना करेंगे। टीचर्स भी बहुत है, बहुत अच्छा है। फिर बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा, तो जब डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। डबल विदेशियों से सभी का प्यार बहुत है। जब भी आपके ग्रुप को देखते हैं ना तो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप भी कोटों में कोई में कोई निकले हो। और आजकल विदेश सेवा की अच्छी न्यूज़ है। अच्छे अच्छे मुस्लिम धर्म में भी संदेश दे रहे हैं। डबल विदेशियों की विशेषता एक बहुत अच्छी गाई हुई है कि डबल विदेशी अगर किसी भी कार्य में लगेंगे तो हाँ, ना तो ना, है ना। बाबा अक्सर कहते डबल विदेशी जो है वो सच्चा है तो सच बता दे, ना तो ना कहेंगे वो। इसलिए बाबा कहते उनमें ये गुण बहुत अच्छा है। जिस कार्य में लगेंगे उस कार्य में विजयी बनकर दिखाएंगे। तो आप जो भी ग्रुप में है वो विजयी ग्रुप है ना, विजय का तिलक लगा हुआ है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा में वृद्धि भी हो रही है, संदेश दे रहे हैं। रहमदिल आत्मा बन के आत्माओं को संदेश देना, ये बाप समान सेवादारी बनना है। बाप समान सेवादारी अर्थात बाबा ने कहा रहमदिल आत्मा बन के आत्माओं को संदेश देना। आज अभी सुनाया ना कि एक समय पर बाबा कहते हैं एक कार्य में लगे, एक सुनाया ना कि एक समय पर एक सेवा नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठे हो तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। जैसे बाबा ने कहा ना कि मनसा वाचा करना, तीनों सेवा इकट्ठा हो। अपने चेहरे से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते म्यूजियम हो। बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा क्या है, चलते फिरते म्यूजियम हो। जैसे म्यूजियम में व प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न चित्र होते हैं ना, वैसे आपके नयन, आपके मस्तक, आपके मुस्कुराते हुए होठ, ये भिन्न भिन्न जो साधन है उससे सेवा कर सकते हैं। अच्छे हैं, बाप दादा को हिम्मत वाले भी लगते हैं। सिर्फ अभी थोड़ा सा रियलाइजेशन सूक्ष्म चाहिए। रियलाइज करते हो लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से रियलाइज करके नंबर 1 बन जाओ। विन करो और 1 बनो, सेकंड नंबर नहीं 1, ठीक है ना। 1 है ना, 2 तो नहीं ना, 1 नंबर है। कान दिलाओ, अच्छा है। विदेशियों का ग्रुप मधुबन में आता रहे, ये बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सज जाता है। अच्छा, इंडियन यूथ ग्रुप आया है ना, इंडियन यूथ ग्रुप उठो। अच्छा, इंडिया का यूथ ग्रुप क्या कमाल करेगा संदेश देने में।
चारों ओर आवाज फैलाने में यूथ में डबल ताकत है। बाप दादा ने सुना, टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, विक्ट्री, ऐसा है ना? तो सदा विजयी बनाने वाले। तो विजयी तब बनेंगे जब बाप दादा ने जो इस वर्ष का काम दिया है उसमें एग्जाम्पल बनकर दिखाएंगे। सब कहे यूथ ग्रुप विजयी अर्थात निर्विघ्न। ऐसा संकल्प किया है? किया है? बाबा फिर से पूछते हैं, किया है? कोई कारण तो नहीं बताएंगे ना? ऐसा वैसा तो नहीं कहेंगे ना? मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। पहले मैं भले करूं। अच्छा है, आपस में संगठन फॉरेन वालों ने भी किया, इंडिया वाले भी कर रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो, आगे उड़ते रहना। अच्छा, बाप दादा के पास फूलों के श्रृंगार वाले ग्रुप की याद प्यार भी आई है। अक्सर 18 जनवरी को कलकत्ता से आते हैं फूलों का डेकोरेशन करने, है ना? तो उनसे बाबा याद बात करते। कलकत्ता के भाई बहनी, वह संगठन हुटो कहाँ है? देखो, सभी को फूलों का श्रृंगार अच्छा लगा ना? स्मृति दिवस निमित्त बाप दादा के सभी यादगार स्थानों को खूब सुंदर फूल मालाओं से सजाया है। फूलों का श्रृंगार तो कॉमन बात है, लोग भी करते हैं, लेकिन आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फर्क है। आपने स्नेही स्वरूप बन श्रृंगार किया है, वह ड्यूटी समझ के करते हैं, और आपने स्नेह से किया है। तो जहां स्नेह होता है वो फूलों की सुगंध और श्रृंगार और सुंदर हो जाता है। तो बाबा ये डिफरेंस, यहाँ दिल से करते हैं तो उसका सुगंध और श्रृंगार और ही सुंदर हो जाता है, ये बाबा कहते हैं। तो बाप दादा को अच्छा लगा कि स्नेह देखो कलकत्ता से यहाँ ले आते हैं। तो स्नेह विमान में लाए ना? तो कौन से विमान? स्नेह के विमान में लाए ना, ट्रेन में नहीं लाए, स्नेह के विमान में लाए हैं। अच्छा है, जो आने वाले आपके भाई बहन है वो अभी देख करके खुश हो जाते हैं, वाह कमाल है, कमाल है। तो आप सभी ने जिस स्नेह से सजाया है, तो बाप दादा उससे ज्यादा पदम गुना आपको स्नेह दे रहा है, मुबारक। अच्छा, चारों ओर के पत्र, ईमेल, फोन, चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं, तो वतन में भी पहुंचे हैं। बाबा कह रहे हैं, आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई है। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते हैं। देखो कितना भाग्यशाली आत्मा है, वरना बाबा भी दुआएं देते हैं। जितना स्नेह से याद करेंगे तो वहां से दुआएं मिलती है। आजकल बाप दादा देख रहे हैं, सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नजदीक में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मधुबन में सम्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, ये परिवार कम नहीं है, किसी भी रीति से देख लिया। लेकिन सम्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। तो बाबा कह रहे, तो ये अनुभव अपना है। 5000 वर्ष के बाद मिलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये अनुभव अपना है, लेकिन मधुबन निवासी बनना ये गोल्डन चांस बहुत सहयोग देता है। अनुभव भी करते हैं सभी, है ना? मधुबन में जाना, वहां का पालना लेना, वहां का वायुमंडल में वो अनुभव अलग ही होता है ना।
लेकिन बाप दादा खुश है कि सभी को मुरली से प्यार है, और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा उसका प्यार प्यार नहीं समझते हैं। हाँ? बाबा कहते हैं अगर मुरलीधर से प्यार है तो मुरली रोज सुनेंगे, कभी कभी नहीं। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। हाँ, बाबा डिफरेंस बता रहे। हाँ, प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। जिसको मुरली से प्यार है वो है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है। हाँ, तो बाबा ये डिफरेंस बता रहे। हाँ, तो अगर मुरली से, तो बाबा कहते हैं मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है, मधुबन की धरनी का ही महत्व है। अच्छा, तो याद प्यार हम बाद में पढ़ते हैं। अब है, बाबा कहते हैं आज वतन में जो आपके एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी एक एक ने यही कहा है कि हमारी तरफ से भी सभी को, चारों ओर के बच्चों को हमारी याद प्यार देना और हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। एडवांस पार्टी वाले क्या कह रहे हैं, जल्दी से जल्दी इंतजाम करो, क्योंकि एडवांस पार्टी वाले भी वेट कर रहे हैं कि साकार साकार वतन में जो पाठ बजा रहे वो आत्माएं जल्दी से रेडी हो जाए। विशेष आप सबकी प्यारी माँ, दीदी, बाऊ, विश्व किशोर और जो भी साथी गए हैं, उन्होंने सभी ने आप सबको याद प्यार दिया है, और साथ साथ आप सबकी मीठी माँ ने यही कहा है कि अभी विजयी बन, दुख दर्द दूर कर, जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। ब्रह्मा बाप ने, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। तो याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी याद प्यार और नमस्ते। अब दादी रतन मोहिनी, दादी मनोहर इंदिरा से आप भी देखो ऑलराउंड पार्ट बजा रही हो ना, जितना भी कर सकी सेवा में नंबर 1। आप तो शुरू से नंबर 1 रही है। हाँ, रतन मोहिनी दादी और मनोहर इंदिरा दादी को बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है, कुछ भी हो करते चलो। देख करके औरों को भी हिम्मत आती है। करावन हार साथ में है ही। दादी जी से बहुत अच्छी, आप मुस्कुराती हो ना तो सभी खुश होते। दादी प्रकाश मणि जी से बाबा ये कह रहे, बहुत अच्छी, आप मुस्कुराते हो ना तो सभी खुश हो जाते हैं। अभी एक बात करो, करेगी? हाँ, बाबा पूछते हैं दादी, करेगी पक्का? अभी खाना अच्छी तरह से खाओ। हाँ, उस समय प्रकाश मणि दादी की तबीयत, हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी उस समय, तो इसीलिए बाबा दादी को कह रहे थे उस समय, अभी खाना अच्छी तरह से खाओ, आंख खोल के खाना खाओ, बंद नहीं करो, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है ना तो सभी का संकल्प चलता है, क्यों किया, क्यों किया, है ना, आंखें बंद क्यों किया। हाँ, इसलिए अभी खाना बहुत प्यार से खाओ,
अभी आके बंद नहीं करना, करेगी ना, ये बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ करेगी, करना ही है, करना ही है। फिर दादी शांतामणि से बाबा बात कर रहे हैं। अरे वाह, आपको याद है ना, आपको बाप दादा ने एक स्पेशल टाइटल दिया था, सचली कौड़ी। किसी ने कहा सचली कौड़ी, बाप दादा ने खास टाइटल दिया था, सचली कौड़ी। ये शांतामणि दादी को बाबा ने ये टाइटल दिए। सचली माना सच्चा, सच्चा। उस दिनों में कौड़ी का महत्व था, उसकी वैल्यू थी उस जमाने में, इसलिए सचली मतलब सच्चा, सच्चा सोना ऐसा कहते हैं ना, उस तरह से सिंधी वर्ड है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सभी को दादियों को देखकर खुशी होती है ना। क्या गीत गाते हो? वाह दादिया वाह। और ये वाह वाह नहीं होते तो आप भी नहीं होते, माना अगर दादिया नहीं होते तो हम कहाँ से आते? तो ये बाबा कहते हैं। अच्छा, अब हम फिर से याद प्यार पढ़ते हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवली दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा स्नेही भी और स्वमानदारी भी सम्मानदारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप बहुत अच्छे रीति से मुरली पढ़े, थैंक यू सिस्टर। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। दीदी ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फर्क है। आपने स्नेही स्वरूप में श्रृंगार किया है, आपने स्नेह से किया है। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ फूलों की सुगंध और श्रृंगार किया है, मतलब होता है, श्रृंगार होता है, सुगंध की खुशबू आती है और श्रृंगार भी होता है। ओम शांति दीदी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने बोला है रहम दिल बन के सब आत्माओं को लिए शुभ सोचना। तो एक्चुअली मैं जब घर में प्रयत्न करती हूँ शाम को, मैं अकेले कर नहीं पाती, आप सबके साथ तो मैं कर लेती हूँ, पर मेरे को अकेले के लिए कोई गाइड कर दे थोड़ा सा। मेरे पास बहुत समय होता है, तो मैं सोच रही हूँ बहनों से पूछूं कैसे क्या करूं उस टाइम पे, जो कि मैं ये काम कर सकती हूँ घर बैठे। ओम शांति दीदी, थोड़ा सा मैं शेयर कर सकती हूँ दीदी के लिए? हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, सबसे पहले ना आप वाइब्रेशन अपने घर में ना क्या करिए, चाहे कोई अगरबत्ती हो या धूप थोड़ा सा ना उसको जलाकर ना, उससे भी बहुत इफेक्ट आता है इस चीज का। एक बड़ा पॉजिटिव सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उससे।
और फिर उसके बाद आप कोई भी जैसे मेडिटेशन म्यूजिक है या कुछ है तो सामने बाप दादा अकेले नहीं करना, सामने बाप दादा को इमर्ज कीजिए, दादियों को बाप दादा को तो मैं मतलब लंच पे ही बुलाती हूँ एक टाइम पे, जैसे है नहीं, ना। अपने साथ कंबाइन हमेशा रखो। और अच्छा। मेडिटेशन में तो खास तौर पर सामने बाबा को, अपने सामने बाप दादा को बिठाइए आप उनसे अच्छा पहले रूह रिहान कीजिए, फिर अच्छा, उससे मैं आपका वहां चले जाती हूँ ना, इसलिए ऊपर नहीं, हाँ 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 जी अच्छा ठीक है। जी, क्योंकि वहां जाएंगे तो पहले क्योंकि बुद्धि में इतनी पावर नहीं है कि वो एकदम से वहां पर सूक्ष्म वतन में पहुंचे। सबसे पहले आप जहां बैठे हो ना, आप अपने आप को फरिश्ता स्थिति में स्थित कीजिए। यहाँ अगर चित्र है तो बाबा के चित्र के सामने भी बैठ सकते हैं, नहीं तो बाप दादा को अपने सामने इमर्ज कीजिए, मम्मा को कीजिए, और दादियों को, जिन जिन से आपका कनेक्शन आपको अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है, उन दादियों को, दादाओं को, सबको इमर्ज कीजिए, है ना। ठीक। तो फिर बाबा से रूह रिहान कीजिए, कोई भी अपने मन की जो आपकी रोज की आप बीती, जैसे हम किसी फ्रेंड से शेयर करते हैं, ऐसे बाबा से शेयर कीजिए हर बात को। फिर धीरे धीरे आप ऐसा कनेक्शन, बहुत प्यारा कनेक्शन बनेगा, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, थैंक ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। बाप बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा में वृद्धि भी हो रही है, संदेश दे रहे हैं। रोहम दिल आत्मा बन के आत्माओं को संदेश देना, वो बाप समान सेवादारी बनना है। ओम शांति। ओम बोलिए शांति। सिस्टर। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा बोलते हमको महाराष्ट्र वाले लोग का नाम ही महाराष्ट्र है, तो हमको कुछ कमाल करके दिखाना है, कुछ तो नया कुछ करके कार्य करना है, अच्छा कुछ बाबा बोलते हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आज बाबा ने बताया था जिसको मुरलीधर से प्यार होगा वो मुरली कभी मिस नहीं कर सकता। हम कहते हैं हमें बाबा से बहुत प्यार है, हम मुरली कभी कभी पढ़ते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा से प्यार हो मुरली मिस हो सके। ओम शांति। हाँ जी, भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति। वैसे तो एक ये थे सूचना थी कि जैसे कि देखा गया है कि स्पार्क की जो भट्टियां चल रही है ना, वैसे तो ये हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना अव्यक्त मुरली का, ये भी हम स्पार्क की तरफ से लिया है। तो स्पार्क विंग की तरफ से एक नया और एक प्रोजेक्ट आया है, जो आप शायद आप सभी कोई जानते होंगे कि 75 डेज सकाश मना दुआएं दो और दुआएं लो। और उसमें खास उन्होंने मनसा सेवा के ऊपर कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये चालू, वैसे तो चालू हो गया है, लेकिन आप सबको, हम सबको भी पता है कि अगर हम सब भी इस प्रोग्राम में सहभागी लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो शायद इस प्रोग्राम का जो टाइमिंग है 9 से 9:30 तक है, क्योंकि ये प्रोग्राम 9 से 9:30 तक रोज चलने वाला है। तो ऐसा एक संकल्प आया था कि हम अव्यक्त मुरली तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों ना हमें इस प्रोग्राम में भी सहभागी हो। तो आधा घंटा पहले माना 8:30 से लेकर 9 तक हम थोड़ा सा मुरली रीडिंग करेंगे, और 9 बजे इसी आईडी पर ये मनसा सेवा का हम सभी मिलके करेंगे। और 9:30 से लेकर 9:45 तक भले अव्यक्त मुरली का कहे और इसका कहे, दोनों का हम चिंतन करें। तो आप सभी अपनी राय बता देना। भाई जी, ये जो जीवन ये बुक पढ़ रहे हैं, तो फिर उसको अभी पोस्टपोन करें या क्या करना है उसका? फिर थोड़ा सा पोस्टपोन ही करेंगे। वैसे तो एक बुक, पहले बुक तो ऑलमोस्ट रीड हो गया है।
आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वैसे तो एक एक बुक तो हो गया है, माना एक पार्ट तो अभी सेकंड पार्ट ही शायद बचा हुआ है ना। जी हाँ, तो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि देखो कि मनसा सेवा का बहुत अच्छी रीति से सभी के साथ, माना हमारे जोन के, हमारे जो मेन मधुबन हेडक्वार्टर से आया है ना, तो हम भी एक आधा घंटा सहयोगी थे। वैसे तो ये मुरलिया तो हम रोज पढ़ते ही है, तो थोड़ा सा योग भी हो जाएगा सभी के साथ संगठित। और आधा घंटा में उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। भले मनसा सेवा का जो बुक है ना, जो स्पार्क ने निकाला है, वो बाबा के महावाक्य है। आप सभी ने शायद वो पढ़ा भी होगा, मनसा सेवा पार्ट 1 पार्ट 2। तो उसी बुक के आधार पर हम थोड़ा सा चिंतन भी करेंगे, और जो रोज के अव्यक्त मुरली है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और साथ में भाई जी अच्छा है, ये अच्छा आपने जो प्रोजेक्ट दिया है कि हम भी इसमें शेयर करेंगे, कलेक्टिव हमारी भी जो इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत अच्छा है। ओम शांति भाई जी। आपने बहुत ही अच्छा ये सुझाव दिया है। तो हम लोग स्पार्क के अंदर मर्ज हो जाएंगे क्या? आप पोल भी डाल सकते हैं, क्योंकि सभी आई एम श्योर सभी एग्री करेंगे, क्योंकि ये हमसे मनसा सेवा का जो संगठन का बल मिलता है ना, उससे सबका उन्नति, सबकी प्रोग्रेस होगी इससे, और सबको भी दुआएं मिलेगी ना, उसमें शेयरिंग भी होगी, तो सबको संगठन का बल भी मिलेगा साथ में। तो अब हम लोग अव्यक्त वाणी, जैसे आपने कहा, पहले भी पढ़ सकते हैं या तो बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उनका जो टाइमिंग है 9 to 9:30, उनमें हम साथ यहाँ से ज्वाइन करेंगे या कैसे ज्वाइन करेंगे? नहीं, यहाँ से ज्वाइन होंगे, क्योंकि कुछ आपको करने की, लेफ्ट होने की भी जरूरत नहीं। यहाँ से हम स्क्रीन शेयरिंग करेंगे। राइट, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। बाकियों को क्या है बना हाँ जी भाई जी, हम लोग तैयार हैं। और हाँ जी, yes. हाँ जी, और जो पार्ट 2 है ना, जो वो जीवन कहानी का, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने पहले भी पढ़ी थी ना, इस ग्रुप में लास्ट ईयर भी पढ़ रहे थे। तो वो हम अपने आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मिल जाएगी कहीं भी उसका पीडीएफ, तो वो पढ़ सकते हैं सारे, क्योंकि उसके लिए वो इतनी स्टोरी टाइप है कि उसके लिए वो पढ़ी जाएगी अपने आप भी। और दूसरा या तो ये 75 डेज सकाश के बाद ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, वो भी 75 कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा वो। और ठीक है, हम लोग तैयार हैं। और मुरली पढ़ के, अव्यक्त वाणी पढ़ के थोड़ा सा आधा घंटा, और फिर तो बहुत अच्छी मनसा सेवा होगी। तो हम हमारी तरफ से तो हाँ है। तो भाई जी, अगर सब एग्री करते तो वो सब रेज कर सकते हैं हैंड, तो आपको पता चल जाएगा। मेजोरिटी सब हाँ ही बोलेंगे तो मनसा सेवा का तो आप पूछ सकते हैं। मनसा सेवा तो सबको करनी है। हाँ, चैट बॉक्स में डाला है सबने। अगर रेज हैंड करते हैं तो भी पता चल जाएगा, तो दैट इज वेरी नाइस। अगर किसी को बहुत ही समझ लो इश्यू है, फॉर एग्जांपल, तो किसी का कुछ हो नहीं रहा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह भी अमृत वेले के बाद मुरली होती है, तो आप उसमें भी समझ लो किसी को 8:30 बजे कुछ ये नहीं हो रहा है, सूट नहीं हो रहा है, तो खास। और थोड़ा अगर मुरली मिस होता है तो पहले भी तो जैसे हम अपने आप पढ़ते थे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मनसा सेवा करनी बहुत अच्छा है। वैसे भी 2007 के बाद बाबा की जो कई वर्ग वाइज सेवा चालू होती है, तो बड़ी बड़ी मुरली है, मेन मुरली और छोटी मुरली, ऐसे 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं ना। पहले तो भाई जी इतनी आप लोग ना 10-10 पेज दिया करते थे हम लोगों को पढ़ने के लिए, और अब हम देखो 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं। तो हम पहले की तरह ओन आर ओन भी पढ़ सकते हैं मुरली, और मनसा सेवा पे हम जोर दें, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि आखिरी टाइम आ गया है, तो ये जरूरी है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको हमको फायदा उठाना चाहिए। 2 दिन से मैं यही सोचे जा रही हूँ, यूट्यूब पे आता है लेकिन हम उधर जा नहीं पाते इसकी वजह से। और मनसा सेवा उन्होंने 5 फरवरी से भी शुरू किया ना, 5 से 7 भी था, 3 दिन, 5-6 पार्ट का। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफिशियली उन्होंने कल ही अनाउंस किया ना शायद भट्टी में। वो उन्होंने डिले कर दिया था ना, उन्होंने बताया था कि श्रीकांत भाई ने डिले कर दिया हमने। तो 2 दिन से यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ, पर अब 2 तरफ तो नहीं जा सकते। तो कल परसों मैं श्रीकांत भाई जी को भी थोड़ा सा ग्रुप में
बुलाते हैं तो उनके कल उनको थोड़ा सा बोलते कि ऐसा ऐसा करने वाले, कल हमारा बफर डे भी है ना, तो उनके हिसाब से थोड़ा सा गाइडलाइन भी लेंगे। तो और कल संडे को मैं तो ऑलरेडी वो करते हैं ना भाई जी, संडे को तो ऑलरेडी नहीं वो नहीं करते वो हैं। 8:30 बजे मैं उनको थोड़ा सा बुलाते हैं, तो एक 15-20 मिनट श्रीकांत भाई जी के साथ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, हमें ओवरव्यू दे सकते हैं ना वो कि उनकी हाँ। आउटलाइन कैसी है और कैसा रहेगा पूरा। हाँ, हम्म, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। थोड़ा अच्छा सा है। हाँ देखते माना उनका अगर भट्टी का कुछ ज्यादा ही उनका टाइट शेड्यूल है तो देखते उनके अनुसार। ठीक है जी, हमारी तरफ से हाँ है, सबकी तरफ से आप जी जी जी। बस उनसे पूछ लीजिए। और थोड़ा सा इसके बारे में सभी को बताते हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा बैठने के लिए थोड़ा, क्योंकि मुरली तो सुनते हैं लेकिन कभी कभी योग के लिए आपको थोड़ा सा एकांत का समय भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा अगर हो सके तो हम एकांत में जाइए जहाँ बाबा का आप में अगर घर में कमरा हो, ताकि आधा घंटा आपका स्पेशल हो जाए। योग में भी आप उसको काउंट करना बहुत अच्छी रीति से उसको काउंट होगा भी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, खाना खा रहे तो आप सुनते हो कभी कभी, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। तो भाई जी वो सुबह वाले ग्रुप को भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं ना, वो भी हाँ कर सकते हैं हाँ, इसमें। सुबह वालों को भी बोला है, मैंने कल कल उनको अनाउंस करते हैं सुबह। ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट को लिए हम बाबा को भी थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स बाबा केवल हमारे लिए केवल देते हैं और हम सभी मिलके उसका बहुत अच्छी रीति से फायदा उठाएंगे। तो मन को पहले बताएंगे कोई विघ्न कुछ भी न आए, इसके लिए हम 5 मिनट हम बाबा को बहुत अच्छी रीति से अभी योग करते हैं, ताकि आने वाले जो समय में मनसा सेवा के बारे में कुछ भी हो, क्योंकि बड़ों से जो राय मिलती है वो तो आप सबको पता ही है। या तो और किसी कुछ सुझाव हो तो बता देना, मैं कुछ बोलना है तो। बाबा ने चारों तरफ से घेर लिया है हमको, उधर सचिन भाई का शुरू हो गया, उधर ये शुरू हो गया, उधर सेंटर्स में शुरू हो रही है। अभी उन्हें बाबा ने हिलने नहीं देना अपने बच्चों को, है ना। सारी तरफ से क्या कहते हैं ना, रस्सियां डाल दी बाबा ने, अब मेरे बच्चे कहीं ना जाए। वेरी गुड। ठीक है पद्मा बहन जी, आप थोड़ा सा। हाँ जी, तेजल बहन जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो वही बोलने जा रही थी, बाबा ने बहुत ही अच्छा भट्टी में बिठाया अपने पुंगरों को कि बराबर तपाना है और ज्वालामुखी प्रोड्यूस करना है। तो बहुत ही अच्छी ज्वालामुखी याद के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं सब जगह से, बहुत सुंदर। तो पद्मा ये बहन। सचिन भाई का क्या शुरू है, उनका भी कोई? वो स्वर्णिम वाला शुरू हुआ ना उनका, 2 दिन हो गए हैं। अच्छा, 108 दिन की भट्टी जो उन्होंने चलाई है। ठीक है पद्मा बहन जी, आप होमवर्क भी दीजिए। हाँ जी भाई जी। कल हम अमृत वेले अपने आप में सूक्ष्म रीति से रियलाइज करेंगे, क्योंकि बाबा ने बोले हैं जितना हम सूक्ष्म रीति से रियलाइज करेंगे ना, उतना हम नंबर 1 बनने के लिए इजी होगा। सो अपने आप को चेक करेंगे, मेरी चेहरा, मेरे चलन कितने परसेंटेज सेवा कर रही है, और रियलाइज करके अपने आप में धारण करेंगे। और सेकंड है मुरली से प्यार, अर्थात मुरलीधर से प्यार है ना, इसलिए हम हर रोज मुरली सुनेंगे और बाबा से प्यार निभाएंगे। ओम शांति। और एक बात थी कि इसमें स्क्रीन शेयरिंग जो आते हैं ना, उनको भी थोड़ा सा मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है, ताकि क्या होगा कि हर रोज हमको स्क्रीन शेयरिंग भी करनी पड़ेगी ना। तो मुझे शुरू भाई जी तो पता ही है, और कोई शुरू भाई जी आपको ये सेवा दे देंगे तो आप करेंगे क्या? जी भाई जी। ठीक है ओके। अगर कोई और भी कुछ सेवा देना चाहते हैं तो भी कोई आप नहीं भाई, बता सकते हैं। कोई सेवा भाई जी आप दे दो, कोई चक्कर नहीं है जी। हाँ जी हाँ जी।
भाई जी स्क्रीन शेयरिंग का से ये बुक के लिए या और किसी के लिए भी होता है? नहीं नहीं, ये जो कल से यूट्यूब का भी हम लिंक ये इसमें ग्रुप में शेयर करेंगे ना। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे मैं कर सकती लेकिन मैं काम भी करती हूँ तो नहीं किसी नहीं के साथ वो मुझे नहीं कॉल आ गया कुछ हो गया तो आपको थोड़ा सा हाँ डिस्कनेक्ट हो तो सकता है। ऐसा नहीं, जो फ्री है उनके बीच में कुछ ऐसा ये नहीं चाहिए हमको, नहीं तो बीच में आपके स्क्रीन इधर जाएंगे उधर जाएंगे। ठीक है साक्षी दीदी जी, आप भी थोड़ा सा रेडी रहना अगर बैकअप के रूप में। आप हाँ जी। हाँ हाँ जी, आप वैसे सभी हैं बहनें, नहीं मैं भी काफी कर लेती हूँ, अगर मुझे थोड़ा सा गाइड करें ना कैसे शेयर करना है तो कर लेते हैं हम भी थोड़ा सा, ठीक है जब ठीक है, नहीं जो जरूरत पड़े। टेक्नोलॉजी जानते हैं ना ऑलरेडी, इसलिए हमने बोला कि थोड़ा सा, अच्छा। क्योंकि हाँ इसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है। कोई हाँ जी, कोई बात नहीं, बहुत सारे जन है लेकिन। ठीक है ठीक है। और शांति भाई जी, जिस दिन भाई जी आपको मैसेज कर देंगे पहले ही, भी नहीं कर पाएंगे जिस दिन। हाँ जी हाँ जी, चलेगा चलेगा। भाई जी ये कितने दिन का प्रोजेक्ट बताया आपने? 75 डेज। 75 डेज ना? हाँ ओके। तो 75 डेज हमारा ये मनसा सेवा का ही 9 से 9:30 तक चलेगा। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको को जानना है तो शायद मुझे लगता है कि श्रीकांत भाई से मैं थोड़ा सा डिस्कस करके क्या क्या करेंगे वो कल आपको थोड़ा सा हम बताएंगे। तो भाई जी हम अव्यक्त वाणी रीडिंग जो अभी बाकी रहा हुआ है वो कौन से टाइम पे पहले करेंगे या बाद में रीडिंग करेंगे? पहले पहले 8:30 पहले से करेंगे। लेकर, हाँ, और 9:30 से लेकर 9:45 तक जो हमारा चिंतन है ना, थोड़ा सा चिंतन शेयर अच्छा करेंगे। अच्छा, सो इसमें 8:30 से चिंतन में 9 हाँ रीडिंग और 9 to 9:30 योग और फिर 9:30 to 45 15 मिनट्स शेयरिंग मुरली चिंतन शेयरिंग। ओके। हम्म। इसमें अगर किसी को फॉर एग्जांपल उस बुक में थोड़ा सा रीड भी करने वाले शायद हो, या तो कुछ बताने वाले, हम दोनों का मिक्सिंग करेंगे, अव्यक्त मुरली और मनसा सेवा। और किसी को अगर बोलना है तो साकार मुरली के ऊपर भी थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तो वैसे एक ही है। तो हमको अगर बोलना है तो, लेकिन इन तीनों से हम कंबाइन करके चिंतन करेंगे। क्योंकि कई बार अभी क्या क्या होता है, समझ लो पार्टियों का है तो ज़्यादा कुछ बाबा ने समझ लो पार्टियों को होता है ना, तो ज्ञान की गहराई में जो पॉइंट्स है ना, तो अगर आपको साकार मुरली में से कुछ टच होता है, जो आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया है ना जिसके ऊपर, वो थोड़ा सा करेंगे तो अच्छा होगा। भले साकार मुरली के वरदान का पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है साक्षी जी, आप थोड़ा सा 3 मिनट कमेंट्री करेंगे। ठीक है कोई भाई जी आपने हाँ, कुछ कहा क्या हमें? 3 मिनट कमेंट्री करो ताकि। आवाज हाँ बहुत स्लो आ रही है। हाँ सुनाई या नहीं। हाँ, बहुत सुनाई नहीं पड़ रही है, बहुत स्लो आ रही है। अच्छा। ओम शांति। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर रखें। ये समय बाबा से मिलन मनाने का है, अपना समय है, तो बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करें। स्वयं को अनुभव करें भ्रुकुटी के बीच में। मैं चमकता हुआ सितारा, स्वयं को महसूस करें। अविनाशी सितारा इस 5 तत्वों के शरीर से भिन्न हो, इस 5 तत्वों के शरीर की मालिक हो। अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए।
मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा इस शरीर से निकल अपने आकारी शरीर को धारण कर रही हूँ। देखिए अपने फरिश्ता स्वरूप को, कितना लाइट, शक्तिशाली फरिश्ता इस आकाश से ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर स्वयं को ले चले। चांदनी सा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। देखिए अपने सूक्ष्म वतन को, जहाँ पर फरिश्तों का राजा, फरिश्तों की महफिल सजी हुई है। सभी अष्टरत्न, सभी दादियों को देखे, मम्मा, बाबा, गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, सभी फरिश्ते रूप में मेरा स्वागत कर रहे हैं। देखिए अपने आप को, अपने फरिश्ते रूप को, अपने भाग्य को सभी से दृष्टि लेते हुए स्नेह मिलन का अनुभव करें। सभी से दृष्टि ले एक एक करके। और आ जाए फरिश्तों के राजा और उनके भ्रुकुटी के बीच में सर्वशक्तिवान विश्व का रचयिता, जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, मेरा पिता भ्रुकुटी में ब्रह्मा बाबा के आकारी शरीर में, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की नैनों से मुझे शक्तियों से, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। और बाबा से बहुत प्यारी रूह रिहान करे। अपना पूरा दिन का पोता मेल दे। कैसी बाबा, कैसी स्थिति रही आपकी पूरा दिन, कौन सा संबंध निभाया बाबा से, क्या वायदा निभाया, क्या तोड़ा, कहाँ कहाँ माया आकर परेशान करके गई। कितनी देर हम स्वस्थिति में थे, जैसे बाबा ने कहा है, मैं जानी जाननहार, ऊपर हमें सब कुछ बाबा को बताना है। तो बाबा हमें सावधानी भी दे। बाबा हमें कल के लिए सावधानी भी दे रहे हैं और उस गलती को बदलने के लिए शक्ति भी दे रहे हैं। अपने आप को पूरा दिन चेक करें, कितना व्यर्थ चिंतन चला, कहाँ समय वेस्ट गया। अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए। इन आंखों ने देह को देखा या रूह को देखा। मन बाबा के पास था या भटक रहा था। अपने बोल इतने ही प्यारे और ज्ञान रतन से भरपूर थे या कहीं मेरी आवाज ऊंची हो गई थी, या व्यस्त चिंतन चला मुख से। क्या मैंने सिर्फ बाबा को सुना या इस विनाशी दुनिया की बातें भी सुनी? क्या मेरी जीभ कंट्रोल में थी या कुछ देखा उसे खा लिया? चेक करें अपने आप को, कितनी मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी थी, कर्मेंद्रिय जीत आत्मा थी। और वो बाबा से नोट करवाते जाए
कि कल के लिए सावधानी लेकर, शक्ति भरकर, और बाबा आपको बोल रहे हैं, ऊपर से देखे अपने आप को इस साकार वतन में, अपने रोल को, अपने घर में खुद को। बाबा अपना रोल दिखा रहे हैं, पूरा दिन का स्क्रीन दिखा रहे हैं जैसे, और बाबा बता रहे हैं कि देखो आपने हमें वहां यूज ही नहीं किया, मैं आपके साथ ही था, मैं आपके साथ था, पर आपको स्मृति नहीं थी। देखिए ऊपर से स्क्रीन में कि बाबा आपको पूरी आपकी दिनचर्या दिखा रहे हैं, और जहां पर पूरा हर एक एक सेकंड बाबा आपके साथ है, पर आप कितने बाबा के साथ है वो चेक करें। और कल के लिए बाबा सावधानी और अलर्ट कर रहा है कि बाबा कंबाइंड रूप में हर समय बाबा आपके साथ है, पर सिर्फ स्मृति स्विच ऑन करने की जरूरत है। जैसे बाबा ने वो स्क्रीन टीवी को बंद किया और मुझ आत्मा में शक्ति भरी वरदान दिया, और बाबा से सावधानी लेकर प्यार भरी दृष्टि ले बाबा से रूह रिहान करे अपने अमृत वेले के लिए क्या करना है। इस टॉपिक को लेकर हर एक बात की सावधानी लेकर अपने इस साकारी ब्राह्मण जीवन में, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, जहाँ कलयुग का अंत और सतयुग के आदि में मैं ब्राह्मण आत्मा खड़ी हूँ, देखिए अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को कि स्वयं परमात्मा मिला है मुझे, देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन, हीरे तुल्य जीवन। इस साकार अपने पाठ को देखे, कितना सुंदर है मेरा पाठ, कितनी सुंदर अमानत मिली है ये 5 तत्वों का शरीर। इसे अमानत समझकर, इसे मंदिर समझकर मैं मूर्त, मैं आत्मा रूपी मूर्ति इस मंदिर में विराजित हो रही हूँ। 1 सेकंड में त्रिलोक दर्शन करेंगे। देखिए अपने परम धाम को चले जाए, बाबा के सम्मुख, सर्वशक्तिवान के सम्मुख आ जाए, ग्लोब के ऊपर फरिश्ते के रूप में, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक के रूप में। आ जाए साकारी ब्राह्मण जीवन में। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। इस इवनिंग सेशन में आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, गुड नाइट।